आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से सुबह के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पहला वचन है उत्पत्ति से अध्याय 2 का 18वां वचन है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर पिता ने जब उत्पत्ति में सारी सृष्टि का सब कुछ, जगत का पूरा सब कुछ कर दिया और उन्होंने सारा जगत बना दिया, हर एक चीज़ बना दिया, तो उन्होंने आदम को बनाया। तो आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने सोचा आदम का रहना अकेला नहीं है मनुष्य, उसके लिए मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, उसके साथ रहने वाला एक ऐसा बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रहें। अगला वचन है उत्पत्ति से है अध्याय 22 का 23वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। फिर यहोवा ने उस आदम को जैसे बनाया था, फिर उसी के शरीर से एक पसली निकाली जो उसने आदम से निकाली थी। एक पसली निकाली जो आदम से निकाली थी और स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। फिर उसने उसके एक पसली निकाल कर उसमें से एक स्त्री बनाया और उसके पास आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने उसको एक पसली निकाल कर फिर एक स्त्री बनाकर फिर आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। और आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों और मेरे मांस से बनी हुई है, तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। फिर परमेश्वर पिता ने नर और नारी को बनाया। नर को बनाया था, आदम को बनाया था, फिर उसके एक पसली से उस स्त्री को बनाया, हव्वा को बनाया, और सो एक नर और नारी को बनाया था। अगला वचन है उत्पत्ति से है अध्याय 1 का 27वां वचन है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जैसे परमेश्वर था वैसे ही मनुष्य को उत्पन्न किया, अपने स्वरूप उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। जैसे परमेश्वर थे अपने ही स्वरूप के अनुसार, जैसे उनका रूप था, रंग था, जैसे उनका स्वरूप था, उसी तरह उसको भी उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, तभी आज इतने मनुष्य हैं। इसलिए परमेश्वर पिता सब कुछ इस जगत में किए हैं। हर एक चीज़, हर एक पक्षी को, हर एक जगत को, हर एक सब कुछ को, हर एक मनुष्य को उसने रचा है और उसने अपने स्वरूप बनाया है, उत्पन्न किया है। मनुष्यों की सृष्टि की, हर चीज़ की, पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर पिता ने ही सब कुछ बनाया है। सब चीज़ों की उसने सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों और आकाश के झरोखों को अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, सब कुछ उत्पन्न कर दिया। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को उत्पन्न किया और सारा जगत को, पक्षियों को और पानी को, तालाबों को, नदियों को, सब कुछ जब उत्पन्न कर दिया, पूरी सृष्टि को और मनुष्य की भी सृष्टि कर दी, तब उसने आशीष दिया कि जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ,
सभी को प्रभु ने, परमेश्वर ने आशीष दिया कि फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और उस पृथ्वी को अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों को अपने वश में कर लो, आकाश के पक्षियों को अपने वश में कर लो। इसलिए परमेश्वर ने हमें आशीष दिया और सारी पृथ्वी की सृष्टि करके आशीष दिया, और सब कुछ फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। वैसा ही हुआ जैसे परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने सृष्टि की, सब कुछ वैसा ही हुआ। परमेश्वर हम सबको आशीष देता है, और हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है, सब कुछ वो दिया है, सारी सृष्टि को, जगत को सारा बनाया, हर एक मनुष्य को बनाया है। तो हमें प्रभु पर हमेशा विश्वास करना चाहिए और उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, जो भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पति पत्नी के बीच उनका रिलेशन सही नहीं चल रहा प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, उनका रिलेशन अच्छे से चलने पाए प्रभु। इस आदम हव्वा की कहानी सुनकर प्रभु उनके मनों को बदलाव लाइए प्रभु, और वो अच्छे से रहने पाए प्रभु, उनका रिलेशन अच्छा रहने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो बहुत परेशान हैं प्रभु, चिंताओं में डूबे हैं हुए प्रभु, मानो उनका सब कुछ छीनने जा रहा है, सब कुछ छीन गया है प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उनके मनों को शांत करिए प्रभु, और उनको सही राह दिखाइए प्रभु, ताकि आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु, और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो दुख से बहुत परेशान हैं, दुख के कारण चिंताओं में हैं प्रभु, तो उनका दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जो भी आपके बेटे और बेटियाँ जो दुख में बहुत सारी परेशानियाँ झेल रहे हैं प्रभु, उनका दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जो भी आपके बेटे और बेटियाँ बहुत सारी बीमारी के कारण परेशान हैं प्रभु, उनके अनेक प्रकार की बीमारियाँ हैं प्रभु, जैसे शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी खराब है प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियाँ जिनके पथरी हैं, गांठें हैं, बहुत सारे अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उनकी बीमारियां दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ करने वाले हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी दुआ करती हूँ, उनकी बीमारियाँ दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं अपने घरों में, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपसे आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उनकी आर्थिक स्थिति सही होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। और क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामयी है प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु,
कि आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।